मैं सालों बाद देख रही हूँ अपनी सलोनी को। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे एक सदी गुजर गई आप सबके बिना। अंदर आ बहू। अब मेरी पूजा पूरी होगी। मेरी सलोनी जो आ गई है। रुक जाओ सलोनी। तुम पूजा नहीं कर सकती। ये क्या तारा? माता के चरणों का सिंदूर लगाने से क्यों रोक रही हो सलोनी को? अपने परिवार के दुश्मन को मैं घर के अंदर ना आने दूं। उसी के हाथों पूजा तो बहुत दूर की बात है भाभू। तुम लोगों की नजर जमी हुई है इस प्रॉपर्टी पर, इसीलिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं वापस आने के यहाँ पे। इसीलिए भेजा था ना मन्नू भाभी और अपनी मम्मी को, ताकि हमें डरा धमका के तुम्हें वापस इस घर में बुलाएं। हम सब की एब्सेंस में ऐसे चोरी छुपे आने की क्या जरूरत थी सलोनी? सलोनी को चोरी छिपे आने की कोई जरूरत नहीं है ब्रजेश। भाभू प्लीज, आप बीच में कुछ न कहे तो अच्छा होगा। सलोनी, क्या चाहती हो तुम? क्यों फैला रही हो इतनी अशांति इस घर में, वो भी नवरात्रि के दिन? प्लीज जाओ यहाँ से अभी। चली जाऊंगी भाभी साहब, लेकिन जब यहाँ आई हूं तो एक बार माता का सिंदूर। जो बात मुझे दोहराने में शर्म आती है उसे फिर से सुनना चाहती हो तुम? प्लीज चली जाओ सलोनी, नहीं तो मुझे नाहर को फोन करना पड़ेगा कि भाई आओ ले जाओ अपनी पत्नी को यहाँ से। क्यों आए तुम यहाँ? किससे मिलने? क्यों इन लोगों के हाथों बार बार बेइज्जत होना चाहती हो, जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं? मुझसे पूछा तुमने? नहीं ना। सलोनी, मैं पति पत्नी के रिश्ते की इज्जत करता हूं, इसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता। वरना आज फिर से शुरू हो गया ये नाटक। क्यों कर रहे हो तुम दोनों ये सब? अकड़ दिखाकर निकल गए घर से, बाद में रियलाइज हुआ घर से निकलकर बहुत बड़ी गलती की है। वापस आने की कोशिश में ये सब नाटक कर रहे हो ना तुम दोनों? लाखों की प्रॉपर्टी है, आसानी से तो छोड़ नहीं पाओगे उसे। गलत फहमी है आपको। मुझे किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, बल्कि यहां आकर मैं आप लोगों की सूरत भी नहीं देखना चाहता। ना बना डोंट माइंड, लेकिन ये बात अगर आप अपनी पत्नी से भी कहते थे तो बेहतर होता। सुन लिया क्या सोचते हैं हमारे बारे में? जवाब तो सुनो। क्यों आई तुम यहाँ? क्यों? नाहर, सलोनी को मैंने यहाँ बुलाया। क्यों बुलाया आपने सलोनी को भाभो? आप जानती हैं ना यही सब होगा। आप चाहती हैं इस घर में रोज इसी तरह के हंगामे होते रहें? क्यों नर्क बनाना चाहती हैं आप इस घर को? जरा सी शांति मिली थी, वो भी आपको पसंद नहीं है। अगर सलोनी से आपको इतना प्यार है, अगर सलोनी की इतनी याद आती है तो भाभो को रुक क्यों गए ब्रजेश? बात पूरी करो। आप समझती क्यों नहीं है भाभो? मैं तंग आ गया उस तमाशे से, अब बर्दाश्त नहीं होता है। माफ करना ब्रजेश, मुझे नहीं मालूम था
कि माता महाराज की पूजा किसी के लिए तमाशे का कारण बन सकती है? अगर मैं इस घर की शांति को भंग कर रही हूं, मेरे कारण अगर इतनी परेशानी हो रही है कुछ लोगों को, तो मैं सलोनी नाहर के साथ चली जाऊंगी। यहां रहकर मुझे दुख नहीं पहुंचाना है कुछ लोगों को। आप चलिए हमारे साथ बाबू, आपका बेटा जिंदा है अभी। भाई साहब प्लीज, आप बाबू को रोकिए ना। जिसे यहाँ रहना वो रह सकता है, जिसको यहाँ से जाना वो जा सकता है। मैं किसी को नहीं रोकूंगा। चलिए बाबू। बाबू, आप हमारे साथ रहें, हमें आपकी सेवा करने का मौका मिले। इससे बड़े सौभाग्य की बात कोई नहीं हमारे लिए। लेकिन बाबू, इस घर को, भाई साहब को आपकी ज्यादा जरूरत है। प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं, साथ फेरों में ये सब क्या है सलोनी? तुम्हें अच्छा लगता है सब सुनना? भाभी साहब जीजी की बातें तीर की तरह चुभती है मेरे मन में। उनसे प्यार की भीख की उम्मीद छोड़ दो सलोनी, और अब उसकी जरूरत भी नहीं है। गलती हो गई मुझसे, सॉरी। आई एम सॉरी सलोनी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या है। तुम्हें क्या लगता है अपनों से अलग होकर मुझे तकलीफ नहीं हो रही? अरे बचपन से लेके आज तक उसी घर में जिया हूं। एक बेजान लाश को ढो रहा हूं मैं अपने भाई से अलग होकर। लेकिन सलोनी, हालात पर हमारा कोई काबू नहीं। हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा, सबसे अलग, सिर्फ एक दूसरे के साथ। बोलिए कावेरी जी, कैसे याद किया मुझे? किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम मुझसे करण? तुम सलोनी और शुभ्रा की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो या मेरी? ये बच्चा कुछ देखते नहीं है, सिर्फ रोते ही रहता है। रिलैक्स कावेरी जी, रिलैक्स। मैं जानता हूँ बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, लेकिन अब जब आप मेरा अगला प्लान सुनेंगी तो खुशी के मारे झूम उठेंगी। कावेरी, किसका फोन था? वो रॉन्ग नंबर था। कमाल है, आजकल सेलफोन पे भी रॉन्ग नंबर्स आने लगे। अच्छा, मेरा नाइट सूट निकाल दो। वही कबर्ड में नीचे की तरफ। अच्छा ठीक है। हाँ बोलो करण। करण, मैं सलोनी बोल रही हूँ। सलोनी दी, वो एक्चुअली अभी करण का फोन आया था, तो शुभ्रा ने मैसेज दिया कि वो दोनों खुश हैं। तो मैं उसे डांट रही थी कि ये सब मुझे बताने की क्या जरूरत है। तभी लाइन कट गई, तो मुझे लगा करण का ही फोन होगा। आप बताइए सलोनी दी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ कावेरी। मम्मी कैसी हैं? मम्मी जी तो सो गई हैं। वो एक्चुअली पराक्रम को सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैं बेचारा बिन माँ का बेटा रात को भूख के मारे रोने लगता है। इतनी रात को मम्मी जी की नींद खराब करना अच्छा नहीं लगता ना। शुभ्रा की गलती की सजा इस उम्र में मम्मी जी को क्यों दें?
ठीक है, मैं कल फोन कर लूंगी। ठीक है सलोनी दी। आज लगता है किस्मत बहुत मेहरबान है मुझ पे। 2 बार बच गई। लगता है भगवान जी को भी मुझ जैसे लोग ही पसंद है। मेरा बच्चा रोते हुए अच्छा नहीं लगता। मुझे माफ कर दो बाबा। न जाने आज मैंने वो कैसे कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। अपनों पर ही तो गुस्सा उतरता है ना। और तेरे मुंह से शब्द क्या निकल गए, उससे क्या रिश्ते टूट जाएंगे? नहीं। और मैं क्या तेरी हालत नहीं जानती? मेरा बच्चा जो किसी पराये का भी दिल नहीं दुखा सकता था, जितना मजबूर हो गया है कि मुझे तकलीफ तो इस बात की है ब्रिजेश कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। चलो छोड़ो इन बातों को। ये बता, खाना खाया? नहीं, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएं, जैसे बचपन में आप मुझे खिलाया करते थे। आप लीजिए, आपने भी तो कुछ नहीं खाया। मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? बोलो। वादा कीजिए कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। गुस्सा आए तो मुझे मार दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाइए। तुम्हारा लोन सैंक्शन हो जाएगा नारा। एक गारंटर के तौर पर ब्रिजेश जी के सिग्नेचर होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखिए, मैं अपने फैमिली बिजनेस से अलग हो चुका हूं मिस्टर चौहान। ये बिजनेस अपने दम पर खड़ा करना चाहता हूं। विजय सिंह जी के सिग्नेचर के बिना क्या ये लोन अप्रूव नहीं हो पाएगा? नार, मैं तुम्हारे दोस्त की तरह हूँ। फैमिली में प्रॉब्लम तो होता ही है, उन्हें सुलझा लो, वरना। देखिए, एडवाइस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चौहान, लेकिन अब मिस्टर ब्रजेश सिंह से या उनके बिजनेस से मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। क्या करूं सलोनी, सारा दिन भटकता रहा। सब जगह हुआ जहां से लोन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इसमें निराश होने की क्या जरूरत है? अपनी मेहनत और भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान भी मेरी मदद कहां कर रहे हैं सलोनी? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक बहुत पुराने दोस्त से बात हुई, वो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मुझे लोन दिलाने की कोशिश कर रहा है। उसी सिलसिले में दिल्ली जाना है मुझे। अभी 1.5 घंटे में फ्लाइट है, मैं पैकिंग कर लेता हूँ। हेलो बेटा, तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था
कि हर साल की तरह कल मेरे यहाँ शस्त्र पूजा है। तुम्हें आना होगा बेटा, बल्कि इस साल तो जोड़े से आओगी, नाहर बन्ना के साथ। हाँ, मैं नाहर से पूछ लेती हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। सलोनी, मैं जा रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट। भगवान करे आप अपने मकसद में कामयाब हो। तुम्हारा प्यार और दुआएं साथ रहेंगी तो मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। मन्नू भाभी का फोन आया था, उनके घर कल शस्त्र पूजा है, हमें बुलाया है। अब तब तक तो शायद मैं वापस ना आ पाऊँ। तुम चली जाना और लौटने में देर मत करना। अगर देर हो जाए तो अकेले वापस मत आना। समर से कहना, वो तुम्हें छोड़ देगा। खाना टाइम से खा लेना और किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना, समझी? अपना ख्याल रखना। आप तो ऐसे समझा रहे हैं जैसे छोटी बच्ची हूं मैं। पहली बार तुम अकेला छोड़कर जा रहा हूं ना, हर वक्त तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। आप भूल रहे हैं कि मैं भी राजपुतानी हूँ, खुद की रक्षा खुद कर सकती हूँ। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। भाई साहब आ गए आप? क्या बात है, कुछ थके हुए से लग रहे हैं। मैं कॉफी बना कर लाती। नहीं नहीं, मेरा मूड नहीं है। क्या बात है ब्रिजेश जी, ऐसा क्या होगा कि कॉफी के लिए भी मूड नहीं है? कॉफी वैसे बनी हुई है, हम भी पी रहे हैं, ले आते हैं। मैंने ऑफिस में पी ली थी उर्वशी जी। वो क्या है ना उर्वशी जी, मूड इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी। मेरा मतलब है आप कभी हमारे ऑफिस तो आए नहीं और ना ही आपने ब्रिजेश भाई साहब की खूबसूरत सेक्रेटरी को देखा। अजीब, वो तो कॉफी के प्याले में जहर दे देना तो भी आदमी पी ले। कॉफी क्या चीज है? ये बहुत ही घटिया मजाक है। बोलने से पहले कुछ सोचा कीजिए, हर वक्त मजाक ही सोचता है आपको। अब क्या करें अदिति, एक इकलौती साली थी, वो भी चली गई। अब अगर भाई साहब के साथ मजाक नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? है आखिर साले जीजा का तो रिश्ता ही मजाक का होता है। अब कुछ ज्यादा बोल गया। हिंट ऑफ जूस आपके लिए। आप थके हुए हैं, ये लीजिए जूस पी लीजिए। नहीं था, पी लीजिए ना, ठंडा जूस है, पी लीजिए। मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं है। You'll feel better. पी लीजिए प्लीज। ईशान, ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें मना किया था ना घर के अंदर फुटबॉल खेलने के लिए। सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अदिति, उसे मत डांटो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृदानगम्यं वन्दे विष्णुभववर्णं सर्वलोकैकनाथं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अरे रणेंद्र भाई साहब,
अरे जेठ जी, बड़े ही शुभ मौके पे आए हैं आप। बस अभी अभी हम आप ही को याद कर रहे थे। देखिए, मनु भाभी को अकेले ही पूजा करनी पड़ रही है। आइए बैठिए ना। हम यहाँ पूजा करने नहीं आए, हम मन्नो को बताने आए कि ये मकान हमने बेच दिया। अब मन्नो यहाँ नहीं रहेगी।